दोस्तों, आज का ये वीडियो एक ही गहरे सिद्धांत पर टिका है। अगर सच में जीवन में बड़ा बनना है, सफल बनना है, अपनी पहचान बनानी है, तो सबसे पहले एक शब्द बोलना सीखो, नहीं। हम सबको बचपन से क्या सिखाया जाता है? सबके साथ बना के रखो, सबको खुश रखो, किसी को मना मत करो, हर किसी की बात मानो, हर जगह हाँ कहो, तभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तभी मौके मिलेंगे। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। इतिहास गवाह है, महान लोग सबको खुश करके नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहकर महान बने हैं। और यही सच आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया था। सोचो, एक तरफ एक साधारण बालक चंद्रगुप्त, जिसके पास न कोई राजमहल, न सेना, न खजाना, कुछ भी नहीं, सिर्फ आंखों में एक सपना, अखंड भारत का। दूसरी तरफ इस सपने के बीच खड़े हैं आचार्य चाणक्य, जो जानते हैं कि ये लड़का चाहे तो इतिहास बदल सकता है। वे उसे शस्त्र भी सिखाते हैं, शास्त्र भी सिखाते हैं, राजनीति भी, युद्ध कला भी, कूटनीति भी। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास होता है कि इस होनहार शिष्य के भीतर एक ऐसी कमजोरी छिपी है जो अगर अभी नहीं बदली गई तो ये लड़का कभी सम्राट नहीं बन पाएगा। चंद्रगुप्त बहुत आज्ञाकारी था। जो भी उसे बुलाता वो चला जाता, जो भी सलाह देता वो मान लेता, जो भी अनुरोध करता वो झुक जाता। बाहर से देखने पर यह सब बहुत अच्छा लगता था। लोग कहते, देखो कितना विनम्र है, कितना आज्ञाकारी है, सबकी सुनता है, किसी को मना नहीं करता। लेकिन आचार्य चाणक्य ने जो देखा वो औरों से अलग था। उन्होंने महसूस किया कि ये बालक सबको हाँ कहते कहते खुद अपने लक्ष्य को ना कहने लगा है। एक दिन चाणक्य ने उसे पास बुलाया और पूछा, चंद्रगुप्त, तुम्हें पता है सबसे खतरनाक बेड़ियां कौन सी होती हैं? लोहे की, सोने की या चांदी की? चंद्रगुप्त ने सोचा और बोला, शायद लोहे की आचार्य। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे खतरनाक बेड़ियां होती हैं दूसरों को खुश रखने की मजबूरी। जब इंसान हर जगह हाँ हाँ करता फिरता है तो ऊपर से वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से वो बहुत कमजोर हो चुका होता है। फिर चाणक्य ने उससे एक सवाल किया, अगर 10 लोग एक साथ तुम्हें 10 अलग अलग दिशाओं में खींचें तो क्या तुम अपने रास्ते पर चल पाओगे? चंद्रगुप्त ने साफ कहा, नहीं आचार्य, मैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। चाणक्य ने कहा, यही हाल उस इंसान का होता है जो हर किसी को हाँ कहता है। कोई उसे अपने काम के लिए खींचता है, कोई अपने स्वार्थ के लिए, कोई अपने मनोरंजन के लिए, कोई अपनी आलस की पूर्ति के लिए, और वो बेचारा सिर्फ इसलिए हाँ कहता रहता है क्योंकि उसे डर होता है कहीं लोग बुरा ना मान ले, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं। यही डर, यही भय, यही चीज इंसान को महान बनने से रोकती है। चाणक्य ने साफ शब्दों में कहा, जो व्यक्ति हाँ कहना नहीं छोड़ पाता वो कभी अपना जीवन अपने हाथों से नहीं जी पाता। वो दूसरों की डोर पर बंधी कठपुतली बन जाता है। जो हर समय हाँ कहता है वो अपना समय भी बांट देता है, अपनी ऊर्जा भी बांट देता है और अपना फोकस भी बांट देता है। और जहां फोकस बट जाता है वहां साम्राज्य नहीं बनते, वहां महानता जन्म नहीं लेती। चंद्रगुप्त ने झिझकते हुए पूछा, आचार्य, क्या दूसरों की मदद करना गलत है? क्या सबको खुश रखना गलत है? चाणक्य ने बहुत शांति से जवाब दिया, दूसरों की मदद करना तो महानता है, लेकिन अपने लक्ष्य को मारकर नहीं। सबको खुश रखना न तुम्हारे बस में है, न किसी के बस में। जो व्यक्ति ये करने निकलता है वो अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी हो जाता है। तुम अगर हर किसी को खुश करने के लिए जियोगे तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिस सपने के लिए तुम पैदा हुए थे, जिस मिशन के लिए तुम्हें ईश्वर ने चुना था, उसी मिशन के साथ तुमने विश्वासघात कर दिया। फिर चाणक्य ने उसे समझाया, जीवन में 2 तरह के हां होते हैं और 2 तरह के नहीं। पहला, कमजोरी वाला हां, जब तुम डर के कारण हां कहते हो कि सामने वाला क्या सोचेगा, कि कहीं लोग मुझे बुरा न कह दें, कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं। दूसरा, नीतिहीन हां, जब तुम अपने सिद्धांत, अपने लक्ष्य, अपनी प्राथमिकताएं भूलकर हां कहते हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि अभी यह हां मुझे तुरंत फायदा देगी, थोड़ा आराम देगी, थोड़ी तारीफ दिलाएगी। ऐसा हां तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुख देता है, पर अंदर से तुम्हें खोखला कर देता है। अब समझो नहीं के 2 रूप। पहला, अहंकार वाला नहीं, जब तुम सिर्फ अपने अहम के कारण नहीं कहते हो, मुझे क्या, मैं क्यों करूं, मुझे किसी की मदद नहीं करनी, मैं सबसे बड़ा हूं। यह भी उतना ही विनाशकारी है। लेकिन दूसरा, नीति वाला नहीं, ये वो नहीं है जो तुम अपने लक्ष्य को बचाने के लिए बोलते हो, अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए बोलते हो, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बोलते हो, ताकि तुम अपने जीवन के असली काम के प्रति समर्पित रह सको। ये नहीं तुम्हें कठोर नहीं बल्कि स्पष्ट बनाता है। चाणक्य ने कहा, मैं तुम्हें यह नहीं सिखा रहा कि तुम हर किसी को मना कर दो, रूखाई से बात करो,
कठोर बन जाओ। मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि जहां तुम्हारे लक्ष्य पर चोट पड़ती हो, जहां तुम्हारे चरित्र पर दाग लगने का डर हो, जहां तुम्हारा समय व्यर्थ जलाया जा रहा हो, जहां तुम्हें तुम्हारे पथ से भटकाया जा रहा हो, वहां तुम्हें बिना हिचकिचाहट, बिना डर, साफ और शांत स्वर में कहना होगा नहीं। चंद्रगुप्त ने फिर पूछा, आचार्य, अगर मैं नहीं कह दूं और लोग मुझे छोड़कर चले जाएं तो? चाणक्य ने दृढ़ स्वर में कहा, जो लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़कर चले जाएं क्योंकि तुमने अपने लक्ष्य की रक्षा के लिए नहीं कहा, वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। रिश्ते, दोस्ती, साथ, ये सब उस समय असली साबित होते हैं जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राथमिकता देते हो। जो व्यक्ति तुम्हारे उद्देश्य का आदर नहीं करता, वो तुम्हारी उपस्थिति कभी कभी आदर नहीं करेगा। फिर चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक सम्राट है जो अपनी सेना को हर छोटी बात पर भेज देता है। कोई छोटा सा झगड़ा हो, वो सेना भेज देता है। कोई निजी रंजिश हो, वो सेना भेज देता है। कोई छोटा सा अपमान हो, फिर सेना भेज देता है। ऐसा राजा क्या होगा? उसका खजाना खाली हो जाएगा, उसकी सेना थक जाएगी, उसकी सीमाएं कमजोर पड़ जाएंगी, और जिस दिन सच में बड़ा युद्ध आएगा, उसके पास न ऊर्जा बचेगी न साधन। उन्होंने आगे कहा, अब इसी उदाहरण को अपने जीवन पर लागू करो। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपना समय हर किसी की छोटी छोटी बातों पर खर्च कर देता है, जब सच में जीवन की बड़ी लड़ाई सामने आती है, करियर बनाने की, परिवार उठाने की, समाज में बदलाव लाने की, देश के लिए कुछ गुजर करने की, अपने सपने को सच करने की, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ पछतावा। चाणक्य ने एक और गहरी बात कही, तुम्हारी हां की कीमत तभी होगी जब तुमने नहीं की मर्यादा सीखी होगी। जिस व्यक्ति का हर वक्त जवाब ही हां हो, उसकी हां की कोई कीमत नहीं रहती। लोग जानते हैं यह तो किसी भी बात पर झुक जाएगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति सोच समझकर, स्पष्टता के साथ सिर्फ सही चीजों को हां कहता है, तो दुनिया उसकी हां का इंतजार करती है। सम्राट वही बनता है जिसकी स्वीकृति में ताकत हो, और स्वीकृति में ताकत तभी आती है जब अस्वीकृति में साहस हो, जब नहीं बोलने का दम हो। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए हां कहा क्योंकि तुम्हें डर था कि सामने वाला क्या सोचेगा? कितनी बार तुम ऐसी बैठकों में बैठे रहे, ऐसे लोगों के साथ समय बिताते रहे, ऐसे काम करते रहे जहां तुम्हें ना कुछ सीखने को मिल रहा था, ना कोई प्रगति हो रही थी, लेकिन तुम उठकर नहीं गए क्योंकि तुम्हें डर था लोग क्या कहेंगे? कितनी बार तुमने किसी बेकार काम के लिए अपनी नींद, अपना स्वास्थ्य, अपनी शांति सब कुर्बान कर दी, जबकि भीतर से आवाज आ रही थी, ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा नहीं है, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। हर वो हां जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले गई, समझ लो वो भीतर से एक नहीं थी जो तुम खुद से कह नहीं पाए। असली लड़ाई बाहर वालों से कम अपने अंदर के डर से ज्यादा है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, डर कि अगर मैंने इनकार कर दिया तो सामने वाला मुझसे रिश्ता तोड़ देगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और लक्ष्य के पक्ष में खड़ा है, वो कभी सच में अकेला नहीं होता। समय उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, सही लोग उसके जीवन में आते हैं, गलत लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। आज का पाठ यही है, तुम्हें यह पहचानना सीखना होगा कि तुम्हारी हां कहां पर तुम्हें कमजोर बना रही है और तुम्हारा नहीं कहां पर तुम्हें भीतर से मजबूत कर सकता है। जब अगली बार कोई तुमसे ऐसा काम मांगे जो तुम्हें तुम्हारे मिशन से दूर ले जाए, जो तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ हो, जो तुम्हारे समय की हत्या कर रहा हो, जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका रहा हो, तो एक बार आचार्य चाणक्य को याद करना और अपने भीतर से साफ आवाज उठने देना, नहीं, नहीं क्योंकि मेरा समय कीमती है, नहीं क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है, नहीं क्योंकि मैं सबको खुश करने नहीं अपना कर्तव्य निभाने आया हूं, नहीं क्योंकि अगर मैं हर जगह बिखर गया तो वहां नहीं पहुंच पाऊंगा जहां मुझे वास्तव में पहुंचना है। और हां, जब तुम्हें लगे कि ये काम मेरे उद्देश्य से जुड़ा है, ये किसी जरूरतमंद की सच्ची मदद है, ये मेरे चरित्र, मेरे लक्ष्य, मेरी आत्मा को मजबूत करेगा, तो वहां पूरे दिल से कहना हां। लेकिन ये हां तुम्हारी मजबूरी से नहीं, तुम्हारी समझ से निकले। आज से तुम्हारी जिंदगी दो हिस्सों में बंट सकती है। पहला, जब तुम बिना सोचे हां कहा करते थे, और दूसरा, आज के बाद जब तुम सोच समझकर अपनी हां और अपने नहीं दोनों को अपना हथियार बनाओगे। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, जिस दिन तुमने सही जगह नहीं कहना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी हां में सम्राट की शक्ति आ जाएगी। ये वाक्य आज तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारे भीतर भी एक सम्राट छिपा है, तुम्हारे भीतर भी एक अखंड भारत जैसा सपना है, चाहे वो तुम्हारे करियर का हो, तुम्हारे परिवार का हो, तुम्हारी पहचान का हो, या इस समाज को बदलने का हो। उसे जगा दो और शुरुआत करो एक छोटे से लेकिन अत्यंत शक्तिशाली शब्द से, नहीं।
आचार्य चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को नहीं की शक्ति समझा दी तो वे वहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, सिद्धांत सुन लेना आसान है, उसे जीना कठिन है। आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। चंद्रगुप्त ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। चाणक्य बोले, आज से तुम अपने हर हां और हर नहीं को नोटिस करोगे। जब भी कोई तुमसे कुछ मांगेगा, तुम पहले खुद से 3 सवाल पूछोगे। क्या यह मेरे उद्देश्य से जुड़ा है? क्या यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है? क्या यह मेरे समय और ऊर्जा की सही कीमत चुकाता है? अगर तीनों सवालों का जवाब साफ नहीं है तो तुम्हें नहीं बोलने का साहस जुटाना होगा। चंद्रगुप्त ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसके चेहरे पर अब भी एक हल्की दुविधा थी। उसने पूछा, आचार्य, अगर मैं गलत जगह नहीं बोल दूं तो? अगर कहीं मैंने किसी जरूरतमंद को मना कर दिया, कहीं किसी सच्चे रिश्ते को ठुकरा दिया तो? चाणक्य मुस्कुराए, गलतियां करना पाप नहीं है, उनसे न सीखना पाप है। शुरू में तुम कुछ जगह डगमगा सकते हो, पर समय के साथ तुम्हारा विवेक तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। पहले तुम बिना सोचे हां कहते थे, अब अगर थोड़े समय के लिए तुम सीखते हुए कहीं गलत नहीं कह भी दो तो भी तुम पहले से बेहतर दिशा में चल रहे होगे। उन्होंने आगे कहा, याद रखो चंद्रगुप्त, ये युद्ध मैदान की तरह है। शुरुआत में सैनिक तलवार सही तरह नहीं चला पाता, लेकिन अभ्यास के साथ उसका वार सटीक होता जाता है। आज से तुम्हें भी अपने शब्दों की तलवार साधनी है, कहां हां चलानी है, कहां नहीं। कुछ दिन बीते। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक सुबह वे जानबूझकर गुरुकुल के कामों का बोझ बढ़ा देते हैं। एक शिष्य आकर कहता है, चंद्रगुप्त, आज शाम हम सब ने मिलकर उत्सव मनाने का सोचा है, तुम्हें भी आना है। काफी समय से हम सब साथ नहीं बैठे। पुराना चंद्रगुप्त होता तो तुरंत हां कर देता, लेकिन आज वो रुक गया। उसने खुद से पूछा, क्या ये मेरे उद्देश्य से जुड़ा है? नहीं। क्या ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है? नहीं। क्या ये मेरे समय और ऊर्जा की सही कीमत चुकाता है? अभी जब मेरा प्रशिक्षण अधूरा है, जब मैं आज के लक्ष्य पूरे नहीं कर पाया, तो शायद नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, आज नहीं, आज मुझे अपना अभ्यास पूरा करना है। जब मेरा लक्ष्य मुझे अनुमति देगा, तब मैं तुम्हारे साथ जरूर बैठूंगा। शिष्य थोड़ा निराश हुआ। उसने कहा, तुम बदल गए हो चंद्रगुप्त, पहले तुम हर बात पर साथ दे देते थे। चंद्रगुप्त के भीतर हल्का सा खिंचाव हुआ। उसे लगा, शायद ये मुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन फिर उसे चाणक्य की बातें याद आईं। जो लोग तुम्हारे उद्देश्य का आदर नहीं करते, वो तुम्हारी उपस्थिति का भी सच्चा आदर नहीं करेंगे। उसने बिना झुके विनम्रता से बार बार वही बात दोहराई, आज नहीं, मुझे अपना अभ्यास पूरा करना है। दूर से चाणक्य ये सब देख रहे थे। शाम को उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, आज पहला नहीं कैसा लगा? चंद्रगुप्त ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कठिन भी लगा, हल्का भी। कठिन इसलिए कि मित्र को मना करना आसान नहीं था, हल्का इसलिए कि अंदर से मुझे पता था कि मैं सही कर रहा हूं। चाणक्य ने कहा, यही पहली विजय है, जब तुम्हारा अंदरूनी न्याय तुम्हारे बाहरी डर से बड़ा हो जाए। ये मत भूलो कि जिसने खुद को जीत लिया, दुनिया उसे कभी हरा नहीं सकती। आज तुमने एक छोटा नहीं बोलकर अपने बड़े हां की रक्षा की है, अपने लक्ष्य की। कुछ समय बाद अगली परीक्षा आई। गुरुकुल में एक धनवान व्यापारी आया जो चंद्रगुप्त की प्रतिभा से प्रभावित था। उसने कहा, युवा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ व्यापार सीखो। मैं तुम्हें सोना, रथ, सेवक सब दूंगा। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। चंद्रगुप्त कुछ पल के लिए चुप हो गया। यह प्रस्ताव आकर्षक था। वैभव, सुविधा, आराम सब उसके सामने रखे थे। व्यापारी ने और मीठे शब्द जोड़ दिए, तुम्हारे जैसे योग्य को युद्धों में क्यों झोंकना, राजनीति में क्यों पड़ना? वहां धोखा है, खतरा है। मेरे साथ चलो, सुरक्षित रहोगे, संपन्न रहोगे। यही वो क्षण था जहां बहुत से लोग फिसल जाते हैं। सुरक्षित रास्ता, आसान फायदा और त्वरित सुख, ये तीनों मिलकर किसी भी बड़े सपने को छोटा बना देते हैं। चंद्रगुप्त के भीतर एक हलचल हुई। उसने खुद से वही 3 सवाल पूछे जो चाणक्य ने सिखाए थे। क्या ये मेरे उद्देश्य से जुड़ा है? जवाब आया, नहीं, मेरा उद्देश्य एक न्यायपूर्ण साम्राज्य है, सिर्फ निजी धन नहीं। क्या ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है? सीधा सा उत्तर था, व्यापार बुरा नहीं, पर अपने मार्ग से भटकना गलत है। क्या ये मेरे समय और ऊर्जा की सही कीमत चुकाता है? नहीं, क्योंकि ये मुझे उस रास्ते से दूर ले जाएगा जिस पर चलने का संकल्प मैं पहले ही ले चुका हूं। उन्होंने व्यापारी की ओर देखकर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आपका प्रस्ताव आकर्षक है, आपका स्नेह भी स्पष्ट है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा मार्ग अलग है, मेरा लक्ष्य अलग है। मैं सम्राट बनने की तैयारी कर रहा हूं, केवल धनी बनने की नहीं। व्यापारी चौंका।
उसे लगा एक गरीब शिष्य इतनी बड़ी पेशकश ठुकरा रहा है। उसने आखिरी कोशिश की। तुम ये अवसर खो दोगे युवा, ऐसी पेशकश बार बार नहीं आती। चंद्रगुप्त ने फिर भी अपने निर्णय से समझौता नहीं किया। उसने कहा, कुछ अवसर तुरंत चमकते हैं और जीवन भर अंधेरा दे जाते हैं, और कुछ अवसर कठिन दिखते हैं पर इतिहास में रोशनी बन जाते हैं। मैंने दूसरा रास्ता चुना है। उस दिन चंद्रगुप्त ने सिर्फ एक व्यापारी को नहीं कहा था, उसने अपने लिए एक नई पहचान को हाँ कहा था। वही पहचान जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव बनी। रात को जब वो आचार्य के पास पहुंचा तो चाणक्य की आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी आंखों में वो दृढ़ता दिख रही है जो सम्राट की आंखों में होती है। आज तुमने सोने पर मिट्टी की तरह और मिट्टी पर सोने की तरह नजर डालना शुरू कर दिया है। यही विवेक सम्राटों को सामान्य लोगों से अलग करता है। फिर चाणक्य ने एक और गहरी बात कही, चंद्रगुप्त, याद रखना, हर नहीं के बाद एक खाली जगह बनती है। उस खाली जगह को सही चीजों से ही भरना। अगर तुम गलत चीजों को नहीं कहकर फिर उस समय को आलस्य, टाल मटोल या व्यर्थ के मनोरंजन में गंवा दोगे तो तुम्हारा नहीं अधूरा रह जाएगा। जहां से तुमने अपने आप को मुक्त किया है वहीं अपने लक्ष्य को मजबूत करने के लिए कदम रखो, तभी ये कला पूरी होगी। उन्होंने उसे एक अभ्यास दिया। आज से तुम दिन के अंत में खुद से ये पूछोगे, मैंने आज किन चीजों को नहीं कहा, और उन नहीं की वजह से जो समय और ऊर्जा मेरे पास बची, मैंने उसे किस काम में लगाया। अगर वो समय तुमने अपने उद्देश्य, अपने अभ्यास, अपने विकास के लिए लगाया तो तुम सही दिशा में हो। अगर नहीं तो तुम्हें अपने नहीं को और ईमानदारी से जीना होगा। ये अभ्यास सिर्फ चंद्रगुप्त के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारे दिन में भी कई ऐसी मांगे आती हैं। दोस्त बुलाते हैं, चल थोड़ा टाइम पास करते हैं। सोशल मीडिया खींचता है, बस 5 मिनट और। लोग कहते हैं, तुम मना कैसे कर देगा यार, हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता, और तुम्हारा दिल घबरा जाता है। लेकिन अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल को भी ये सिखाना होगा कि हर किसी की भावनाओं पर जीना महानता नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी मजबूरी है। आचार्य चाणक्य, जो समय को सोने से भी कीमती मानते थे, वे बार बार कहते, जो अपना समय सुरक्षित नहीं रख सकता वो अपना भविष्य सुरक्षित नहीं रख सकता। यही बात आज तुम्हारे लिए भी उतनी ही सच्ची है। तुम चाहे स्टूडेंट हो, जॉब में हो, बिजनेस कर रहे हो या कंटेंट बना रहे हो, अगर तुमने अपने हां और नहीं पर अधिकार नहीं पाया तो तुम हमेशा किसी न किसी के हाथों की कठपुतली बने रहोगे, कभी हालात के, कभी लोगों के, कभी अपनी ही आदतों के। ये यहीं गहराता है। सफल बनने के लिए सबसे पहले ये पहचानो कि तुम्हारा असली दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी वो आदत होती है जो हर जगह हां कहकर तुम्हें बिखेर देती है, और तुम्हारा पहला सहयोगी, तुम्हारा पहला रक्षक, तुम्हारा पहला सुरक्षा कवच, तुम्हारा सजग सधा हुआ ईमानदार नहीं है। जब तुम सही जगह नहीं बोलना सीख जाओगे तब तुम पाओगे कि तुम्हारे दिन छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बट रहे, तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं भाग रहा, तुम्हारी ऊर्जा हर किसी पर खर्च नहीं हो रही। तब तुम्हारी हां भी दुर्लभ हो जाएगी, कीमती हो जाएगी। लोग जानेंगे कि जब तुम किसी काम को, किसी मिशन को, किसी रिश्ते को हां कहते हो तो तुम उसे दिल से निभाते हो। यहीं से एक नए चंद्रगुप्त का जन्म होता है, और यहीं से एक नए तुम्हारा भी जन्म हो सकता है। पहला पाठ तुम्हें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि ना कैसे बोला जाए, ये तुम्हें ये सिखाता है कि तुम अपने जीवन के सम्राट कैसे बनोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम सबको खुश रखने वाले थके हुए इंसान बने रहना चाहते हो या अपने उद्देश्य को खुश रखने वाले जागरूक सम्राट बनना चाहते हो। और अगर तुमने भीतर ही भीतर ये तय कर लिया है कि तुम्हें सम्राट बनना है तो तुम्हारा पहला शब्द अब साफ होना चाहिए। सही जगह, सही समय पर, साफ, शांत और दृढ़ आवाज में बोला गया एक छोटा सा लेकिन निर्णायक शब्द, नहीं।